हेलो एवरीवन, जय हिंद। अगर आपने नाउन रिवाइज कर लिया है तो अब टाइम आ गया है कि नाउन से रिलेटेड, पूरे नाउन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आते हैं, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, अब आप उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करिए। और एक चीज बता दूं कि एक शीट को 10 बार करिए, 10 शीट नहीं करना है या 10 किताब नहीं पढ़नी है, एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आप एक बार करके छोड़ दे रहे हैं तो वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, कल उनको फिर एक बार देख लीजिए, क्योंकि बार बार अगर हम सेम क्वेश्चंस देखते रहते हैं तो हमारे दिमाग में जो है वो सेट हो जाते हैं। फिर कभी भी अगर उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमारे दिमाग में वो हिट कर जाता है कि यहाँ पर ये वाली मिस्टेक है या होनी चाहिए, या हमारी नजरें ऑटोमेटिकली वहीं पे चली जाती हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग डिफरेंट PIQs अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि एक बच्चा एक ही एग्जाम नहीं देता है। जो SSC देता है वो बैंक भी देता है, वो CGL और CHSL MTS वो भी देता है, साथ में CDS भी देता है, और बहुत सारे एग्जाम देते हैं बच्चे। तो हर बार आप इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल नाउन पढ़ लिया। अब नाउन से रिलेटेड जिस भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप सॉल्व करना शुरू करिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रिकॉल करते रहिएगा जो आपने नोट्स पहले पढ़े होंगे या ग्रामर का जो बेसिक पढ़ा है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, दैट स्मोकिंग, की धूम्रपान करना इज वन ऑफ द कॉजेज। जैसे ही वन ऑफ आया, अब 4-5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए वन ऑफ से रिलेटेड, तो वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन प्लूरल आता है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर। कि इट इज बिलीव दैट स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉजेज, जब भी वन ऑफ आए उसके बाद नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल आएगा, ये ध्यान रखना है। वन ऑफ द कॉजेज ऑफ कैंसर। सो मिस्टेक इज इन पार्ट सी। अगला देखेंगे हम, बीइंग एबल टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जब भी आएगा तो याद रखना है कि इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल नाउन। इंफॉर्मेशंस नहीं होता है। कुछ वर्ड हमेशा आपकी फिंगर टिप पे होने चाहिए, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। यानी हमारा जो इंफॉर्मेशंस में से हम यहाँ एस हटा देंगे, आंसर इज बी। आप अगला देखेंगे, आफ्टर अ कंप्लेन वॉज फाइल्ड, पुलिस टीम्स। भाई पुलिस टीम्स, ये पुलिस टीम्स अगर बोल रहे हैं आप तो फिर तो वॉज नहीं, आप टीम्स के अकॉर्डिंग हमें वर लगाना चाहिए था। तो अगर हम वॉज को ही सही रखें और आप पुलिस टीम बोल दें, पुलिस की एक टीम होगी ना, कितनी टीमें बनाई गई होंगी। अ पुलिस टीम वॉज गिवन, यहाँ पर हमने वॉज रहने दिया और हमने पुलिस की एक टीम बना दी। वॉज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द अक्यूज, उनको फोटोग्राफ दी गई अक्यूज की, फ्रॉम द CCTV फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल, जो होटल में रिकॉर्ड हुई थी। अगला देखें, ईच बिजनेस एक्टिविटीज। अब ईच और एवरी के बाद हम हमेशा नाउन जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, तो ईच एक्टिविटीज नहीं, ईच एक्टिविटी होना चाहिए था यहाँ पर। ईच एक्टिविटी प्रोवाइड्स। अब हमने अगर सिंगुलर लिखा है तो फिर हमारा जो वर्ब है प्रोवाइड्स वो बिल्कुल ठीक है। ईच के बाद सिंगुलर नाउन आता है, ये ईच और एवरी के बाद, ये ध्यान रखना है। और फिर वर्ब तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर होगा ही। तो ईच बिजनेस एक्टिविटी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल हु वुड अदरवाइज बी अनएम्प्लॉयड। हर बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है जो अदरवाइज बेरोजगार रहते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप पढ़ते रहिए। हमारी तो मजबूरी होती है कि हमें उंगलियां इधर से उधर चलानी पड़ती हैं, बट आप
आप कैरी ऑन रख सकते हैं। ही टोल्ड मी दैट इट वॉज हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस। ये फ्रेंड्स में भी लगा दिया, फ्रेंड का शंकर का घर है तो इजी है कि पहले शंकर लिख लीजिए। शंकर, उसने मुझे बताया कि इट वॉज शंकर हिज फ्रेंड्स हाउस। शंकर, जो कौन है शंकर, वो उसका दोस्त है। किसी भी नाम के बाद जब हम अपोजिशन का यूज करते हैं, अपोजिशन का मतलब होता है परिचय। देखिए, जो बच्चे बेसिक नहीं पढ़ते हैं और सीधे प्रैक्टिस करने पे आ जाते हैं, वो हम कह सकते हैं लक बाय चांस की बात होती है कि जो पढ़ा था आपने वही एग्जाम में आ गया, अदरवाइज आप 100% श्योर कभी भी नहीं होंगे। अगर आप 100% श्योर होना चाहते हैं तो भाई नाउन जितना है उतना पढ़ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको हैंडल कर लेंगे। अब अपोजिशन नहीं पढ़ा तो हमने तो जब आपको यूजेस ऑफ नाउन पढ़ाया तो उसमें अपोजिशन पढ़ाया कि जब भी हम किसी नाउन के साथ उसका परिचय देते हैं तो एपोस्ट्रोफे एस परिचय में लगाते हैं, नाम में नहीं। तो हम कह देंगे कि ही टोल्ड मी दैट इट वॉज शंकर हिज फ्रेंड्स हाउस। अगला देखेंगे, द एस्ट्रोनॉमर हु प्रेडिक्ट्स। भाई अभी अभी जो है हमने क्लास की थी कुछ एडवांस नाउन पे, और उसमें डिस्कस किया था कि एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर आर टू वर्ड्स। एस्ट्रोनॉमर हम खगोल शास्त्री को कहते हैं जो तारे ग्रह नक्षत्र इनकी जानकारी रखते हैं। एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमर नहीं, यहाँ पर वर्ड होना चाहिए था एस्ट्रोलॉजर। देखिए, जो भविष्यवाणी करता है वो एस्ट्रोलॉजर होता है, और जो सेलेस्टियल बॉडीज का साइंटिस्ट होता है उसे हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। Who predicts the future has, ये भी ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग हैज आया है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पर प्रॉब्लम है ए में। अगला देखेंगे, द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस का मतलब होता है मैनी। अब देखिए, मैनी के बाद हम प्लूरल नाउन लगाते हैं, और मैनी के जो कजन है, कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं लगाते हैं, तो वेरियस जो है वो मैनी का ही कजन है। एक और वर्ड भी है सेवरल, जो कई बार आ जाता है एग्जाम में। मैनी, वेरियस, सेवरल, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगाना है। तो मेजर नहीं, इट शुड बी मेजर्स टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड। मैं फिर से बता दूं, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और मैनी के कुछ कजिन है, मैनी, वेरियस, सेवरल, ये भी प्लूरल नाउन लेते हैं, तो इनके बाद ये प्लूरल आना चाहिए था। टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको उठाने के लिए। ऑन द सरफेसिंग नहीं, ऑन द सरफेसिंग तो सरफेस तो खुद ही जो है वो एक नाउन है, हम सरफेसिंग क्यों लिखेंगे? ऑन द सरफेस। She presented herself as someone in supreme control of her life on the surface, यानी सतही तौर पे, भाई सतह होता है that is surface, और सतही तौर पे on the surface ऐसा लगता था कि उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल कंट्रोल में रखा है। अगला देखेंगे, बोल्डनेस हैज जीनियस, पावर एंड मैजिक। इन जो बोल्डनेस होता है उसमें हैज लगाया है बोल्डनेस के लिए, जीनियस, पावर एंड मैजिक। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ। इनफिनाइट, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटीज। जब अनगिनत या असीमित संभावनाएं हैं तो फिर वो सिंगुलर कैसे होगा? ये तो प्लूरल होना चाहिए, तो पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटीज। असीमित अगर होगा तो ऑफ कोर्स वो असंख्य होंगे, तो प्लूरल में होना चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटीज। चलिए हम अगला देखें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट्स सी। आप तब तक क्वेश्चन देखते रहें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
the way to increase the production of the food, the way to increase the production of the food. अगर हमें फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना है is to bring more land under cultivation. भाई लैंड को अगर आप खेती में ले आएंगे, यानी जो पड़ती जमीनें अभी बाकी हैं उस पर भी खेती करिए, ऐसा सेंटेंस कह रहा है। तो अगर हम जमीन पे खेती करेंगे तो फूड थोड़ी उगा लेंगे, अनाज उगा लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्रॉप लिखना चाहिए था। भाई किसान जो है वो आपको धान और गेहूं उगा के दे देता है, खाना बना के नहीं दे देता है। तो अनाज उगाने के लिए जो है वो हमें और पड़ती जो जमीनें हैं उसको कल्टीवेशन में ले आना चाहिए, यानी खेती में ले आना चाहिए। यहाँ पे फूड नहीं क्रॉप होगा। अगला देखेंगे, पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेटेड फाइनेंशियल लिटरेसी डे बाय ऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट कस्टमर्स थ्रू बैंकिंग प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ तक सेंटेंस देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक सेलिब्रेटेड, इन्होंने सेलिब्रेट किया, बिल्कुल सही है, पास्ट में किया। फाइनेंशियल लिटरेसी डे, ये फाइनेंशियल लिटरेसी डे, हमारे पास अगर पैसा आ भी जाए और हमें उसको कैसे संभाल कर रखना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, इसी को अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी होता है, लोगों को पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, उसी को कहते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी डे बाय ऑर्गेनाइजिंग। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम्स, कई प्रोग्राम टू एजुकेट कस्टमर्स, कस्टमर्स को शिक्षित करने के लिए, थ्रू किस चीज के द्वारा, बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स, बैंक्स प्रोडक्ट्स, हम यहाँ पर बैंक प्रोडक्ट्स लिखेंगे, बैंक प्रोडक्ट्स जो अलग अलग बैंक के प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड सर्विसेज। बैंक के प्रोडक्ट क्या होते हैं, यानी कहाँ पर आप बैंक में क्या क्या योजनाएं हैं, जहाँ पर एफडी, पीपीएफ, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एसआईपी, यानी बैंक आपको क्या क्या सुविधाएं देता है जहाँ पर आप पैसा जो है वो अपना मैनेज कर सकते हैं, उनको हम कहेंगे बैंक्स प्रोडक्ट्स। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल हिज फाइनेंशियल, ऑल का मतलब है एक से ज्यादा है, तभी हम ऑल बोल रहे हैं। देखिए एक में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, अगर दो होते हैं तो हम बोथ बोल देते हैं, और अगर दो से ज्यादा हो तब हम ऑल बोलते हैं। तो ऑल का मतलब हुआ दो से ज्यादा। ऑल हिज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नहीं इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। अगर यहां पर मान लीजिए उसके पास एक ही होता तो एक है तो अ लिखिए या एन लिखेंगे। अगर अ आए तो इसका मतलब एक, हालांकि यहां पर हम हिज लगाते तो हिज के साथ हम ए या एन नहीं लगा सकते थे, लेकिन ऑल हिज फाइनेंशियल, ऑल लगाया है तो हिज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहां पर इंस्टीट्यूशन आएगा। शुड बी रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेक श्योर दैट दे फंक्शन प्रॉपरली। सेंटेंस ऑल है तो यहां पर हमारा जो नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आना चाहिए। नेक्स्ट देखें हम, अगला है हमारे पास, द गवर्नमेंट हैज, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हैज बिल्कुल सही। मैनी अभी अभी बताया है, मैनी, वेरियस, सेवरल, तीनों कजन है, मैनी आया है। न्यू स्कीम्स बिल्कुल सही है। फॉर पीपल, लोगों के लिए। हु, पीपल के अकॉर्डिंग ही वांट आया है, बिल्कुल सही है। हु वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस, बिजनेसेस नहीं बिजनेस, बिजनेसेस नहीं होता, बिजनेस होता है इन रूरल एरियाज, इट्स नॉट बिजनेसेस। यानी जो मिस्टेक है वो यहीं पे है, बिजनेस कहते हैं बिजनेसेस नहीं।
अगला देखें, टू प्रोवाइड मोर, मोर, मोर का मतलब भी एक से ज्यादा हुआ, टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी नहीं, फिर हम यहाँ पर अगर मोर की बात कर रहे हैं, अगर मोर नहीं लिखते टू प्रोवाइड सच फैसिलिटी तब तो ठीक था, लेकिन मोर लगाया है तो फिर फैसिलिटी नहीं फैसिलिटीज होगा यहाँ पर। टू इट्स वर्कर्स, द कंपनी इज planning to build schools and parks in the township. In the township, problem is here. अगला क्वेश्चन देखें, the power supplying नहीं, the power supplying नहीं होता, the power supply in many states, many के साथ states और many states, लेकिन यहां पर जो हैज आया है, बी केयरफुल, इसी तरह से हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, ये हैज, अब अगर आप इसको इधर से नहीं जोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि स्टेट्स के अकॉर्डिंग तो हैव होना चाहिए था, ये हैज इसके लिए यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि जब हम दो नाउन के बीच जब हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा एग्री करता है पहले वाले से, यानी यहां पर जो सप्लाई है वो हैज उसके लिए यूज हुआ है। द पावर सप्लाई इन मेनी स्टेट्स हैज बीन बैडली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ कोल। देखिए यहाँ पर हैज के बाद बीन और फिर अफेक्टेड जो आया है वर्ब के फॉर्म में, अफेक्ट प्रभावित हुआ है वर्ब के रूप में, इसीलिए वहां पर अफेक्ट आया है। सो प्रॉब्लम इज हियर। अगला देखें, ऑल, अभी बताया ऑल का यूज तब होगा जब हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो ऑल आर जोनल ऑफिस नहीं ऑफिसेस, और ऑफिसेस के अकॉर्डिंग हैव, अब ऑफिस लिखते तो हैव कैसे आता, ऑफिसेस हैव रिसीव्ड इंस्ट्रक्शंस, सभी जोनल ऑफिस को मिल गए हैं इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस लोन एप्लीकेशंस विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, बाकी सेंटेंस में सब सही है। चलिए नेक्स्ट देखें, ऑल वाले, और ये सारे PIQs हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो कि ऑल पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कि ऑल है तो इसका मतलब नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ऑल अगर है तो फिर चाइल्ड नहीं चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन। देखिए ऑल के बाद अगर आपने काउंटेबल नाउन यूज किया है तो वो प्लूरल आएगा, अब अनकाउंटेबल यूज करते तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है। ऑल द चिल्ड्रन प्लेइंग एट द बीच रैन towards Sam when they heard him shout, जब उन्होंने उसको शाउट करते हुए सुना तो वो सब उसकी तरफ दौड़े। All the children, यहाँ पर चिल्ड्रन होना चाहिए था। 18 नंबर देखें, मृत्युंजय प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर का कभी प्लूरल ही नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन है ये, तो बहुत ही बस ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें एस नहीं यूज करना था, शुगर शुड बी शुगर इन हिज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर एंड आई जनरली गो, अब अगर एंड के द्वारा दो नाउन जुड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्ब प्लूरल यूज होगा, सही है। गो, जनरली गो द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल नहीं, अब द आया है तो नाउन चाहिए, और चैरिटेबल एबल वाले जितने वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, हमें चाहिए चैरिटी का जो एडजेक्टिव फॉर्म है दैट इज चैरिटेबल, और चैरिटी इज नाउन, तो द आया है तो आपको नाउन की जरूरत है यहाँ पर। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया कि जो नाउन और एडजेक्टिव में जो एक डिफरेंस होता है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ में आना चाहिए कि वो नाउन है या एडजेक्टिव। जैसे यहीं पे ये क्वेश्चन आ गया कि चैरिटेबल एबल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, और ए एन और द आया है, साथ में प्रीपोजिशन भी है तो नाउन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, आई हैव मेनी वर्क्स
भाई वर्क का प्लूरल नहीं होता। अगर आप काम की बात कर रहे हैं, भाई मुझे बहुत काम है जल्दी करो, तो अगर आप काम की बात कर रहे हैं तो वर्क ही होता है, वर्क्स नहीं होता। और अगर आप कहेंगे रचना, साहित्यिक रचना या कोई पेंटिंग या कोई आर्ट वर्क, तो उसे हम वर्क या वर्क्स कह सकते हैं। अगर आप वर्क्स कहेंगे तो उसका मतलब होगा क्रिएटिव वर्क। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि वर्क कहेगा, मैं प्लूरल ही नहीं बनूंगा, मैनी कहेगा मुझे प्लूरल ही चाहिए, तो मैनी हटा देंगे हम। आई हैव मच वर्क टू डू, मच वर्क टू डू, जिन नाउन का प्लूरल नहीं बनता उन नाउन के साथ हम मैनी का यूज नहीं करते, उनके साथ हम मच का यूज करते हैं। टू डू हमेशा याद रखिएगा, मैनी के बाद नाउन प्लूरल। अगर नाउन का प्लूरल नहीं बनता हो, जैसे वर्क काम का प्लूरल नहीं बनता है, तो आप मैनी हटा दें और वहां पर लगाएं मच। चिल्ड्रन enjoy listening to ghost stories, भूतों की कहानी। आप लिखेंगे घोस्ट और फिर लगाइए एपिस्ट्रॉफ। तब पहले तो घोस्ट का प्लूरल बना लिया हमने, भूतों, और फिर उसमें एपिस्ट्रॉफ लगाया। अब हम एस नहीं लिखेंगे क्योंकि जहां पर भी प्लूरल बनाने के लिए पहले से एस आया हो, उसमें एपिस्ट्रॉफ एस लगाने के लिए हम सिर्फ एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं, एस नहीं लिखते। घोस्ट स्टोरी क्या हो जाएगी? भूत कहानी। हम कहेंगे भूतों की कहानी, तो घोस्ट में आप एपिस्ट्रॉफ लगाइए, पहले घोस्ट का प्लूरल और फिर उसमें लगाएंगे एपिस्ट्रॉफ, स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, देयर आर सो मेनी फिल्स। फिल्स का मतलब होता है गंदगी, गार्बेज। इसका भी प्लूरल नहीं बनता। अभी बताया कि मेनी के बाद तो हमें प्लूरल नाउन चाहिए, और ये फिल कहेगा हम प्लूरल बनेंगे नहीं, तो आप इसमें से एस हटा दीजिए और मेनी की जगह मच लगाइए। मच, देयर आर सो मच फिल ऑल अराउंड द प्लेस। उस जगह पे चारों ओर गंदगी ही गंदगी थी। अगला क्वेश्चन देखें, 2 लाख पीपल। जब हम किसी भी जो मेजरमेंट यूनिट होती है, नाप तोल के यूनिट, उनके पहले अगर हम संख्या लगा देते हैं तो उनका प्लूरल नहीं बनाते। 2 लाख ऑफ पीपल, 2 लाख, या तो फिर हम 2 हटा दें। अगर हम 2 हटा देंगे तब हम कह सकते हैं लैक्स ऑफ पीपल। नंबर रखेंगे तो वो प्लूरल नहीं बनेगा, और अगर हमें ऑफ लगाना है तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे कि 2 लाख ऑफ पीपल, 2 लाख ऑफ पीपल, ये ऑफ भी हटा दीजिए। 2 लाख पीपल अटेंडेड द मीटिंग। देखिए, अगर आपको प्लूरल बनाना है तो लैक्स ऑफ लिखेंगे, और अगर नंबर लगाना है तो 2 लाख पीपल लिखेंगे, ऑफ भी नहीं आएगा। अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखें हम, he asks whether either of the brother was at home. He asked whether either of the brothers। अगर either लगाया है, either of, अगर हम either के बाद सीधे नाउन लगाते हैं, either के बाद अगर हम सीधे नाउन लगा दें, either brother, तो वो सिंगुलर आएगा। लेकिन अगर हम ऑफ लगा दें तो फिर हम कहेंगे either of the brothers। तो यहाँ पे brothers आना चाहिए था। was बिल्कुल सही है क्योंकि हम either के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं, तो that is correct। अगला देखेंगे, she got 2 quick promotions। 2 लिखा है तो फिर प्रमोशंस होने चाहिए थे। she got 2 quick promotions because she had good communication skills। she got 2 quick promotions, अगर 2 आए हैं तो 2 quick promotions because she had good communication skills। उसके पास communication skills like skills क्यों? क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, टोन, बॉडी लैंग्वेज, यूजेस ऑफ वर्ड्स और नॉलेज। तो communication skills
plastic bag less than 50 micron thick, plastic bag less than 50 microns thick are banned, but neither the states nor the city corporation care to enforce this rule. तो प्लास्टिक बैग नहीं, बैग्स. और वैसे भी हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हैं तो ए या एन या द, अगर हम या तो ए और एन यूज करें अगर वो इनडेफिनिट है तो, और अगर डेफिनिट है तो फिर हम द का यूज करें. बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी बिना आर्टिकल के यूज नहीं होता. तो हम प्लास्टिक बैग तो कह ही नहीं सकते, या तो हमें कहना चाहिए अ प्लास्टिक बैग और या फिर हम कहेंगे प्लास्टिक बैग्स. यहाँ पे द तो लगाएंगे नहीं क्योंकि डेफिनेट नहीं है. प्लास्टिक बैग्स less than 50 microns thick are banned. अब हमने बैग्स के अकॉर्डिंग हमने यहां पर आर का यूज किया है. अब ये बिल्कुल सही है. नेक्स्ट चले हम. दिस इज अ वेरी टीडियस टास्क बट वी हैव टू डू इट. टेक्नोलॉजी के अपने टैंट्रम्स होते हैं तो वो टैंट्रम्स तो हमें उठाने ही पड़ेंगे. अगला देखें. The students test results were pleasant. तो जो स्टूडेंट्स तो सही लिखा हमने, और द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट ये आपस में जुड़े कैसे हैं? द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट क्या है ये? तो विद्यार्थियों के रिजल्ट्स. अब अगर हम ऐसे हम इसमें अगर हम एपोस्ट्रोफ ना लगाएं तो हम क्या पढ़ें इसे? विद्यार्थियों टेस्ट रिजल्ट परीक्षा का परिणाम, तो विद्यार्थियों के परीक्षा का परिणाम यहाँ पे हम लगा लेंगे एपोस्ट्रोफे. एस नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से ही प्लूरल बनाने के लिए हमने यहाँ पे एस का यूज किया हुआ है. द स्टूडेंट्स टेस्ट रिजल्ट वर प्लेजेंट, और ये जो वर यूज हुआ है ये रिजल्ट्स के लिए. अगला देखेंगे हम. वन ऑफ द हैजार्ड ऑफ स्विमिंग, वन ऑफ द हैजार्ड्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है. स्विमिंग इन द ओशियन इज एन अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर विद जेलीफिश. वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं. वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर. अगला देखेंगे. स्टूडेंट्स हु, हालांकि यहाँ पे द आना चाहिए था. द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर हैव स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हैव मेट सम ऑफ देयर प्रोफेसर्स सीकिंग informed answers to these question. Seeking इन्फॉर्म्ड आंसर, हालांकि यहाँ पर हम इन्फॉर्म्ड आंसर नहीं डिटेल्ड आंसर होना चाहिए. अब देखिए ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कई बार मल्टीपल एरर्स आ जाते हैं. पहली बात तो अगर हमने स्टूडेंट्स को अगर हमने डिस्क्राइब किया है तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स होने चाहिए. द स्टूडेंट्स हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर हैव मेट सम ऑफ देयर प्रोफेसर्स सीकिंग डिटेल्ड आंसर टू दीज क्वेश्चन. कई बार जब पेपर हो जाता है उसके बाद पेपर का सोल्यूशन लोग प्रोवाइड करते हैं, उसमें इन्फॉर्म्ड आंसर नहीं होते, डिटेल्ड आंसर कि भाई यही आंसर क्यों है, बच्चे ये अपने टीचर से जानना चाहते हैं, तो दैट शुड बी डिटेल्ड आंसर. 3 लाख ऑफ पीपल, अभी हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया और बताया 3 आया है तो लैक्स नहीं आएगा और ऑफ नहीं आएगा. 3 लाख पीपल, या फिर आप कहिए लैक्स ऑफ पीपल, या तो कहिए 3 लाख पीपल ये कहिए, और या आप ये 3 हटा दीजिए, कहिए लैक्स ऑफ पीपल. तो लिखने के ये 2 तरीके हैं. नंबर लगाया तो प्लूरल हटाओ, ऑफ हटाओ, और अगर नंबर नहीं लगाना है तो फिर प्लूरल बनाकर ऑफ लगाएं. तो हम कहेंगे 3 लाख पीपल अटेंडेड द वर्कशॉप होना चाहिए था हेल्ड इन रामलीला ग्राउंड. वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसे हम कहते हैं इराटम. ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स
ऑल द गर्ल्स भी और स्टूडेंट्स भी, मतलब दो प्लूरल कैसे बना देंगे, तो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स। जब भी हम कंपाउंड नाउन का यूज करते हैं, जैसे कंपाउंड नाउन, जैसे हम कहें बेडरूम, तो बेडरूम, तो ये थोड़ी कहेंगे बेड्स रूम्स। अब हमें प्लूरल बनाना है तो जो मेन नाउन है उसमें हम एस लगाएंगे, बेडरूम्स, नॉट बेड्स रूम्स। ठीक इसी तरह से गर्ल स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट मेन मुद्दा है। आर एडवाइस बिल्कुल सही लिखा, और देखिए यहाँ पर एडवाइस भी एस में आया है, बिल्कुल सही है। अटेंडेड द मीटिंग पॉजिटिवली यहाँ पर हम हमेशा याद रखेंगे कंपाउंड नाउन, दो या दो से अधिक जो नाउन से मिलकर जो एक नया नाउन बनता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन में जो मुख्य वर्ड होता है उसी में हम एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखें हम। The principal of the college was the principal of, अगर preposition आया है तो ध्यान रखना है कि हमारा मेन मुद्दा, मेन सब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल है। ऑफ द कॉलेज वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस yesterday evening on charging fraud, या हम ये कहें कि ऑन द चार्ज ऑफ फ्रॉड। हमें ऑन चार्जिंग फ्रॉड नहीं, ऑन द चार्ज ऑफ फ्रॉड, यहाँ पर चार्जिंग नहीं होगा। अगला देखें, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री, अगर कोई पोएट्री इज अ भाव, हम अगर किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम पोएम यूज करेंगे। द राइटर ऑफ दिस पोएम इज वर्ड्सवर्थ। पोएट्री इज द कॉम्प्रिहेंसिव थिंग। पोएट्री जो है वो एक भाव है और उसमें होती है पोएम, इज वर्ड्सवर्थ। He acted not as per my advice, बिल्कुल सही है। my possessive word है, उसके बाद हम noun का ही यूज करते हैं। He acted not as per my advice but somebody else, उसने मेरे एडवाइस पे काम नहीं किया, उसने किसी और के एडवाइस पे, तो के लिए हम एल्स में एपिस्ट्रॉफ लगा देंगे, एस नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स का साउंड आया है। अगर स का साउंड आए तो भी हम एस नहीं लगाते हैं। I knew the town hall so I was able to advise, यहाँ पर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एडवाइस में एस आना चाहिए था, एडवाइज हिम वेयर टू गो। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और सी वाला जो है वो नाउन होता है, वर्ब नहीं। द लॉयंस किल द एनिमल्स एंड ईट हिज, किसको कहा हमने? द लॉयंस किल लॉयंस के अकॉर्डिंग किल, बिल्कुल सही। द एनिमल्स को मारते हैं, एंड ईट देयर। अब अगर एनिमल्स को मारते हैं तो फिर एनिमल का प्लूरल तो देयर होता है, देयर मीट। द कैटल्स, कैटल का प्लूरल होता ही नहीं है। कैटल, क्लर्जी, वोमेन, पुलिस, फोक, ये जो वर्ड्स हैं कलेक्टिव नाउन में, ये बिना एस के ही प्लूरल हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स, यहाँ पर एस नहीं होगा। माई फ्रेंड भरत इज नॉट ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री। माई फ्रेंड भरत इज नॉट ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होना चाहिए, प्लेयर्स इन द कंट्री। माई फ्रेंड भरत इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट, इज नॉट वन ऑफ, ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, और अगर वन आया है, वन ऑफ, तो फिर यहाँ पर प्लेयर्स होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना है वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन एंड नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अगला देखेंगे हम,
अगला है हमारे पास, माई फादर गिव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स। भाई बाय लिखा है, बाय, बाय का मतलब होता है दो, दो, तो बाइनोकुलर नहीं, बाइनोकुलर्स। और वैसे भी कई हमारे पास जो टूल्स हैं, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, ये हमेशा एस के साथ ही आते हैं। और बाय, बाय इस चीज की निशानी है कि वो दो दूरबीन होता है ऑन माई बर्थडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। अब ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है और मैं वही शुरू में भी बता रही थी कि अगर एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो तो अब धीरे धीरे ये आपके दिमाग में सेट होने लगेगा कि इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशंस नहीं। ऑल के बाद अगर हम काउंटेबल नाउन की बात करेंगे तो वो प्लूरल आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, उसका प्लूरल बनता ही नहीं है, इसीलिए वो इंफॉर्मेशन रहेगा। इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। अगला क्वेश्चन, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज, नेचुरल सीनरीज नहीं, नेचुरल सीन्स। सीनरी तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव होता है और उसका प्लूरल नहीं बनता, नेचुरल सीन होते हैं। आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। हॉट केक्स की तरह अगर कोई चीज बिके तो इसका मतलब उसकी बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड है, उन्हें हम कहते हैं हॉट केक्स, जो चीजें बहुत डिमांड में होती हैं। अगला देखेंगे हम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट, इक्वल opportunities for advancement across the length and breadth of an organization will keep many problems away. Equal opportunities for advancement across the length and breadth of an organization will keep many problems away. Sentence सही है। अगला देखेंगे, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, विच कंपनीज आया है तो विच प्रॉफिट्स नहीं, प्रॉफिट, प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट, सॉरी ये प्राइवेट कंपनीज विच प्रॉफिट नहीं, या तो हम इसे कहें कि द प्रॉफिट ऑफ विच, द प्रॉफिट ऑफ विच, या प्रॉफिट्स ऑफ विच, या कहें हुज प्रॉफिट्स, हुज प्रॉफिट्स। अब आपको ये ध्यान रखना है कि विच के बाद जब हम, हालांकि ये जो मैंने लिखा है ये आपको आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे, ये रीड ही नहीं कर पाएंगे, तो मैं ऐसे बता दूं कि विच के बाद अगर हम नाउन का यूज करते हैं, नाउन का, तो ये होता है कौन सा, कौन सा। जिसका बोलना हो तो नाउन पहले, नाउन पहले और ऑफ विच बाद में, ऑफ विच बाद में। या अगर इस तरह से यूज करने में प्रॉब्लम हो तो विच को हुज कर दीजिए। तो यहाँ पे या तो होना चाहिए कि द प्रॉफिट्स ऑफ विच या हुज प्रॉफिट्स have grown due to the high price of oil should offer discount on cooking gas. अगला देखें, विद इन्फ्लेशन एट 11% कंपनीज नीड्स, बिल्कुल सही है, टू कम अप विद इनोवेटिव वेज टू गेट कस्टमर्स टू बाय इट्स। पहली बात तो विद इन्फ्लेशन एट 11%, कंपनीज की बात की है आपने, तो इट्स नहीं, कंपनीज के लिए हम देयर की बात करेंगे, देयर क्योंकि एक से ज्यादा है। और फिर गुड नहीं, गुड्स की बात करेंगे क्योंकि गुड अच्छा होता है, यहाँ पे हम कंपनी का सामान खरीदने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देयर गुड्स होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, people living in low-lying areas find it difficult to cope up with, cope up with नहीं होता, cope with, cope up with नहीं, cope with the floods. People living in low-lying areas, जो लोग थोड़े लो लैंड में रहते हैं, जहाँ पर अगर आप प्रयागराज में रहते हैं तो ये बघाड़ा और छोटा बघाड़ा, दारागंज, ये सब एरिया जो हैं वो लो लाइंग एरियाज हैं जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो कोप अप विद नहीं, कोप विद ध्यान रखेंगे। अगला देखें हम,
देर आर ओनली अ फ्यू हमेशा जो है वो प्लूरल नाउन लेता है। मैनी का एक और चचेरा भाई आ गया यहाँ पर, अ फ्यू कंपनीज। देखिए मैनी, वेरियस, सेवरल, मैं कई बार याद दिला रही हूँ, उनके बाद हमेशा प्लूरल आता है, फ्यू के बाद भी प्लूरल आता है, कंपनी नहीं कंपनीज होना चाहिए, विच कैन हैंडल प्रोजेक्ट्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड। The government has signed a memorandum of understanding with the company to set up a plant in the state. The government has signed a memorandum of understanding, MOU कहते हैं इसे, with the company to set up a plant in the state. Sentence सही है। My friends are not allowed to go without their parents कंसेंटिंग नहीं, कंसेंट होता है पेरेंट्स की सहमति, तो पेरेंट्स कंसेंट, देयर पेरेंट्स, पहली बात तो देयर पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के कंसेंट, तो पेरेंट्स के बाद लगाएंगे हम अपस्ट्रोफे, उनके पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर वो बाहर नहीं जाते। माता पिता की सहमति, कंसेंटिंग नहीं होगा, कंसेंट, और उधर एपिस्ट्रॉफ लगेगा। स्पीकर्स, आफ्टर स्पीकर्स, जब हम सेम नाउन दो बार रिपीट करते हैं और बीच में लगाते हैं प्रीपोजिशन, तो ना तो नाउन प्लूरल रहता है और ना वर्ब प्लूरल। स्पीकर, आफ्टर स्पीकर, हालांकि यहाँ पे तो हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया है जिसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई मुद्दा ही नहीं होता। केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म, यहाँ पर स्पीकर आफ्टर स्पीकर। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट, यहाँ पर 100 रुपीज नोट, नोट है नाउन और अ के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगा है, बिल्कुल सही है, रुपीज नहीं रुपी। हरी लॉस्ट 100 रुपी नोट येस्टरडे। अगला देखेंगे, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी इंफॉर्मेशन, फिर वही इंफॉर्मेशन में एस नहीं होगा। अब तो ये तीसरी बार क्वेश्चन आ गया एक दिन में, तो आप अब तो याद रख लें कि इंफॉर्मेशन का प्लूरल नहीं बनता है। इंफॉर्मेशन जो है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होता है, उसमें हम एस का यूज नहीं करेंगे। अगला देखें, आई हैव नॉट रिसीव्ड, एंड हो गया, दे लेफ्ट देयर लगेजेस, ये भी सेम क्वेश्चन है। लगेज, बैगेज, सीनरी, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, फर्नीचर, मशीनरी, इन सब में हम प्लूरल नहीं यूज करते, इनका एस नहीं यूज करना है। देयर लगेज एट द रेलवे स्टेशन। 2 मिलियंस पीपल, 2 लगा दिया है तो मिलियंस नहीं होगा, 2 मिलियन पीपल। देखिए अभी हमने बात की, अगर 2 लगाया है तो इसका नाप तोल के यूनिट का प्लूरल नहीं बनेगा और ऑफ नहीं लगेगा, हालांकि यहाँ पे ऑफ लगाया ही नहीं है। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, परेड ग्राउंड होना चाहिए था, ग्राउंड्स नहीं परेड। 53 क्वेश्चंस किए हैं और छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिपीट भी किया है। वो कौन से नाउन है जिनका प्लूरल नहीं बनता, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल आएगा, मेनी, सेवरल, उनके बाद हमेशा प्लूरल लगाना है। अगर मेनी के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया है तो उसका प्लूरल नहीं बनाना है, मेनी हटाकर मच लगा देना है। ये चीज़ें, और शीट दोबारा करिएगा, फिर से करिएगा, बी वाइज रिवाइज, तो फिर से रिवाइज करेंगे।